हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो लर्निंग आउटकम पर आधारित जो आपको गैप सामग्री प्रोवाइड कराई गई है, तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 का, ठीक है, विज्ञान का। पेज नंबर 101 है, ये पेज नंबर 101, ठीक है, पेज नंबर 101। तो बच्चों, इस लर्निंग आउटकम में हमको प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से जो जो भी प्रतिबिंब बनते हैं और हमारे घर में कौन सा, इसका नाम क्या है, देखिए, दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। एक्चुअली में प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें पूरी दुनिया दिखाई देती है, ठीक है। हमारी आंखों, कोई भी हम इमेज देखते हैं अपनी आंखों से, तो प्रकाश के कारण वहाँ से आंखों में जो किरण होती है, रेस रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है, तभी हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। तो इसके आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको ले चलता हूँ वर्कशीट पर, ठीक है बच्चों। तो वर्कशीट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो वर्कशीट नंबर 1 में आपको दिया गया है परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो देखो बच्चों, प्रकाश का एक सतह से टकराकर एक निश्चित दिशा में लौटना परावर्तन कहलाता है, ठीक है, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है परावर्तन का कोई दो उदाहरण बताना है। तो देखो, दर्पण में स्वयं का चेहरा जो देखते हैं वो परावर्तन का उदाहरण है, और पानी में प्रतिबिंब जो बनता है वो भी परावर्तन का उदाहरण है। घरों में चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रकाश किस प्रकार की रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण में प्रतिबिंब दिखना किस परिघटना का उदाहरण है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है वो परावर्तन के कारण ही हमको दिखता है, याद रखना, परावर्तन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आपको अपने मित्र की सहायता से कोई शीशा या कोई कांच या कोई दर्पण लेकर उस पर रिफ्लेक्ट, रे को रिफ्लेक्ट करना है, तो वो आप कमरे में कर सकते हैं या फिर आपने किया भी होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि यदि हम इसको अगर दर्पण में देखेंगे, यानी ए टू जेड लेटर को, कौन से जो लेटर हैं वो विपरीत होंगे, उल्टे होंगे, और कौन नहीं होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बॉक्स में जो आपको दिख रहे हैं वो जितने भी लेटर हैं जो उल्टे नहीं होंगे, याद रखना, ठीक है। सेकंड में जो विपरीत हो जाएंगे यानी उल्टे हो जाएंगे, उन लेटर्स को दिया गया है। वो यह सब प्रकाश के परावर्तन के नियम के कारण होता है, यही जो है इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है स्व आकलन, है ना, खुद का आकलन। तो देखो, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे सामने कोई दर्पण रखेंगे तो क्या आपको दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देगा, तो नहीं दिखाई देगा। क्यों बच्चों? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हमेशा प्रकाश में ही होता है ना, अंधेरे में कहाँ प्रकाश है। परावर्तन के क्रियाकलाप को करने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया गया, देखो बच्चों, एक अंधेरे कमरे में, एक अंधेरे कमरे का, एक टॉर्च का और एक दर्पण का उपयोग जो है किया गया। सही जोड़ी मिलाइए। तो समतल दर्पण जो है चेहरे का प्रतिबिंब बनाता है, प्रकाश का गमन जो है सीधी रेखा में होता है, और परावर्तन का नियम होता है प्रकाश का दर्पण से टकराकर लौटना। हम अपने दैनिक जीवन में प्रकाश का परावर्तन कहाँ कहाँ देखते हैं, तो समतल दर्पण में देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, जल में देखते हैं, चमकीली सतह पर देखते हैं, और दिन की उजाले में हमें जो भी दिखाई देता है सब प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है, ठीक है। अगला है प्रकाश के परावर्तन को चित्र के माध्यम से आपको बताना है। तो जो फर्स्ट पेज पर आपको दिया गया था चित्र, उसी को आपको यहाँ बना, मतलब कि जो आपको चित्र सामने दिखाई दे रहा है उसी को आपको बना देना है। यदि आप स्टूडेंट ना बनाए तो कम से कम एक टॉर्च और शीशा और रिफ्लेक्शन होकर जो लाइट जाती है वो तो आपको बनाना ही है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।